रिग्रेट इज नॉट फॉर एवर, दिस इज अ साइकोलॉजिकल स्कार। और अगर हम इसको ठीक तरह से प्रोसेस कर लें इन द थेरेपी, तो ये एक हीलिंग फ्यूल बन सकता है। हर वक्त हम लाइफ में ये सोचते रहते हैं, काश तब ऐसे किया होता, काश तब ऐसे ना किया होता, काश वो रिलेशनशिप बचा लिया होता, काश उस इंसान से हमने ये बात ना की होती तो आज हम इस पॉइंट पे ना होते, या सो मेनी अदर थॉट्स लाइक दैट। बट हम इस सब को हील कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो साइकोलॉजिकल टिप्स जो आपको उन रिग्रेट से बाहर निकलने में हेल्प करेगी जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे हैं। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आयब मदीना। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। टिप नंबर 1, राइट अ रिग्रेट लेटर बट डू नॉट सेंड इट। आप उस इंसान को जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं और वो सारी जो हैपनिंग हुई है पास्ट में, उस रिग्रेट से नहीं निकल पा रहे, उस इंसान को, उस सिचुएशन को या अपने आप को जो हाँ आपने उस सिचुएशन में किया, एक लेटर लिखें। अपनी सारी रिप्रेस्ड फीलिंग्स को आप उस लेटर में लिखें, ताकि एक बार जिसे कहते हैं ना भड़ास निकल जाए या वेंटिलेशन आपकी हो जाए। दिस कुड बी रिटन वेंटिलेशन एज वेल। फिर हमने ऑफिस चीज को सेंड नहीं करना, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी रिप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस प्रोसेस हो सकेंगे। ये आपके ब्रेन को देता है एक इमोशनल क्लोजर। हम हर सिचुएशन में एक क्लोजर चाहते हैं जो हमें हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर सके। सो दिस कुड बी अ रियली रियली ग्रेट वे टू हील फ्रॉम योर पास्ट रिग्रेट्स। टिप नंबर 2, रीफ्रेम योर पास्ट विद सेल्फ कंपैशन। कभी आपने नोटिस किया है कि हम साल हर साल बाद भी उस रिग्रेट से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि हम उस सिचुएशन को या उस इंसान के साथ जो भी हैपनिंग हुई होती है, हमारे साथ जो भी इवेंट्स हुए होते हैं, उसको ब्लेम लेंस से देख रहे होते हैं। और इस ब्लेम को, उस सिचुएशन को जो हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, रीफ्रेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीबीटी की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की टेक्निक है, जिसमें हम उस सिचुएशन को रीफ्रेम करते हैं। ये मोस्टली रिटन फॉर्म में की जाती है। एंड व्हेन यू रिवाइज योर जर्नल, सो यू आर टेलिंग योरसेल्फ दैट हाउ टू रीफ्रेम एंड रादर रीनरेट दैट सिचुएशन फॉर योर ओन सेल्फ। जैसा कि हम कह रहे होते हैं कि काश हमने ये ना किया होता, काश जो मैं अब सोच रहा हूँ वो मैं तब ऐसे कर लेता, काश तब मैंने ये स्टेप ना लिया होता, ये डिसीजन ना लिया होता, तो आज मैं लाइफ के किसी और फेज में होता या अपने गोल्स अचीव कर लेता, लेट्स सपोज। लेकिन आप इस सब को उस तरह से रिफ्रेम कर सकते हैं कि उस वक्त मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम की सिचुएशन के लिए, जो मुझे ठीक लग रहा था अपने फहम के अकॉर्डिंग या अपने इनसाइट के अकॉर्डिंग, मैंने वो डिसीजन लिया। हाँ, अब अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे तब ये डिसीजन लेना चाहिए था, तो वो मुझे आज की अंडरस्टैंडिंग से लग रहा है। और मे बी जो मेरे पास आज की अंडरस्टैंडिंग आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि मेरे पास वो पास्ट लाइफ लेसन था। तो ऑब्वियसली मैं हमेशा अपनी विजन्स को कह रही होती हूँ कि हम अपने ख्याल कैसे रख रहे हैं या हमने खुद को कैसे रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो आपने खुद को वही सारी थॉट्स बतानी है जो कि एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की हैं। आप अपने आप को बताओ कि तब की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मेरी लेस एक्सपीरियंस्ड वर्जन की थी, और अब जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, आई एम मोर एक्सपीरियंस्ड, और वही सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैंने लर्न किया है। और जितना आप ये सोचते रहोगे काश काश, तो आप उस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। काश के वर्ड को अपनी सोचों से और अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये टेक्निक आपके इमोशनल पेन को ऐसे ईज करती है जैसे कुछ मैजिक सा होता है। ऑल्दो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मैजिकल नहीं होती, लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। टिप नंबर 3, रिप्लेस योर सेल्फ ब्लेम विद ग्रोथ माइंडसेट। वो सारी स्टेटमेंट्स जो कि आपके अंदर सेल्फ ब्लेम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं, आप एक ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर इंडल्ज करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं या अपने आप को कह सकते हैं कि मैंने एक लाइफ इवेंट की वजह से सब कुछ ठीक करना सीख लिया। आप अपने आप को बता सकते हो कि अगर वो एक लाइफ लेसन ना होता तो आज आप सक्सेस के इस पॉइंट पे ना होते। तो रादर देन ये कि आप उसको अपनी जो छोटी-सी शॉर्टकमिंग्स हैं उनके साथ रिलेट करो, आप अपने आप को देखो कि आप किस पॉइंट पे आ गए, बिकॉज़ एवरी लाइफ लेसन गिव यू अ लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो ये चीज़ आपने अपने आप को बतानी है कि उस एक चीज़ से लर्न कर के आपने किस किस चीज़ से अपने आप को बचाया। वो एक चीज़ जब ट्रिगर होती है तो आप अपने आप को किस किस चीज़ से सेव कर लेते हो। सो ये चीज़ आपने अपने आप को ज़रूर बतानी है। अपने आप को ये रीअश्योर कराएं कि पास्ट का वो एक लाइफ डिसीजन या वो एक स्टेप आज मुझे इतना स्ट्रांग बना गया है, और अगर वो ना होता तो आज मैं इस पॉइंट पे भी ना होता। तो अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाएं। सो अपनी सक्सेस को आप ये बताएं कि आप जितने भी सक्सेसफुल हो उस एक इवेंट की वजह से हो, नॉट
फॉर द ओनली बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, बट उस इवेंट की वजह से जो जो लर्न किया उसकी वजह से। साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं अफर्मेशन रीप्रोग्रामिंग, जो आपके अंदर गिल्ट को स्लोली एंड ग्रेजुअली कम करती है। रिग्रेट एक अनरिजॉल्व्ड गिल्ट है, और जब तक आप उसको साइलेंटली अपने अंदर रिप्रेस करते रहेंगे तो वो अंदर बिल्डअप होता जाएगा, और आप कभी भी उस रिग्रेट से अपनी जान नहीं छुड़ा पाएंगे। अपने आप को बताएं दैट आई कैन नॉट अनडू दैट रिग्रेटफुल इवेंट। मैं जो भी माजी में कर चुका हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, उस पे मेरा इख्तियार अब बिल्कुल भी नहीं है। जितनी आप अपने आप को सेल्फ परमिशन देंगे टू कम आउट ऑफ दैट ग्रीफ, अनरिजॉल्व ग्रीफ एंड रिग्रेट, उतना ही आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। अपने आप को बताएं कि अब क्योंकि आपका एक्सेस अपने पास पे नहीं है, तो उसके बारे में सोच के अपने प्रेजेंट को खराब करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। जितना हम अपने आप को अश्योर करवाते रहेंगे दैट वी हैव नो एक्सेस टू आवर पास्ट, द मोर वी आर टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट। हम पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, और हर बार हम उस ट्रॉमा को, उस रिग्रेट को याद कर करके अपने आप को और ट्रॉमा के साथ एसोसिएट करते हैं, और बार बार कहते हैं कि ये इवेंट हुआ तो ये हमारे लिए ट्रॉमा है। सो टेल योरसेल्फ कि हमारी सिर्फ ग्रोथ हुई है उस एक लाइफ इवेंट की वजह से। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ फॉरगिवनेस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को माफ करना सीखें, तभी हम दूसरों को भी माफ करना सीखेंगे, सेल्फ ब्लेम से भी बाहर निकलेंगे, और दूसरों को भी ब्लेम करना छोड़ देंगे। सो प्लीज फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आप लोग इस सारे ट्रैप से, मेंटल ट्रैप से बाहर निकल सकें। रिमेंबर, यू आर नॉट द वर्जन ऑफ दैट पर्सन हु मेड दैट मिस्टेक, बल्कि आप एक अपनी ज़ात का ऐसा वर्जन हो जिसने उस चीज़ से हील अप करने के लिए चूज़ किया है। सो फॉरगिव करें अपने आप को, दूसरे इंसान को, सेल्फ ब्लेम से बाहर आएँ, अपना माइंडसेट चेंज करें, और खुद को बताएं कि मैंने इस चीज़ से बाहर निकलना है, और उस एक लाइफ लेसन को अपनी पूरी लाइफ में अप्लाई करना है। आई होप सो दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट हेयर। कमेंट ज़रूर करिएगा इफ़ एनी ऑफ वन पॉइंट हेल्प्ड यू, और उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इंसान अभी भी रिग्रेट्स में है और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा है। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।